राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अपने गृह जनपद। अध्यक्ष अभिनय चौधरी पहुंचे पांकबाड़ा। आरएलडी युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जयंत चौधरी का धन्यवाद। पूरे देश और प्रदेश में युवा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 2027 विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनेगी और अधिक सीटें लेकर लोकदल एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पश्चिम में उत्तर प्रदेश अलग से राज्य बनना चाहिए। सपा के लोग एनडीए गठबंधन को लगातार मिल रही जीत से हताश है। 2027 में हम प्रदेश में मिलकर सरकार बनाएंगे। लोकदल 2027 में अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। लोकदल एनडीए का पार्ट है और एनडीए का पार्ट रहेगा। बाइट अभिनय चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल। युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या कहना चाहेंगे आरएलडी पार्टी के बारे में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे युवा लोकदल का अध्यक्ष बना करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और युवा लोकदल के संगठन को पूरे देश और प्रदेश में हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक हम इस संगठन को ले जाने का काम करेंगे। 27 में कितना फायदा मिलेगा युवाओं का पार्टी 27 गठबंधन को? 27 में गठबंधन की सरकार और अधिक सीटें लेकर बनेगी और पूरी मजबूती से एनडीए लोकदल भाजपा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। युवाओं का क्या लगता है, कितना आपको जनाधार मिलेगा? युवाओं का आप देख ही रहे हो कि पूरा युवाओं का जोश है। युवा जुड़ रहे हैं। जयंत चौधरी खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा हैं और उनसे मंत्रालय भी उनका स्किल डेवलपमेंट है। नौजवानों को स्किल करने के लिए, जोड़ने के लिए निरंतर राष्ट्रीय लोकदल काम करेगा। अच्छा, आरएलडी जो है वो शुरू से एक हरित प्रदेश की मांग करती है, उसको लेके कुछ कमेंट करना चाहिए? देखो, मैं ये कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत विशाल प्रदेश है। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता है तो हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वासी चाहेगा। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि वेस्टर्न यूपी बनना चाहिए। अभिनय जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को देना चाहता हूं और इसका श्रेय मैं स्वर्गीय अजीत सिंह जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने अगर मुझे पहले जिम्मेदारियां ना दी होती तो मुझे काम करने का अवसर ना मिलता। अगर मैंने उस समय काम किया, उस काम के आधार पर ही आज मुझे मेरे नेता ने मुझे भरोसा करने का काम किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत जी, उनको एनडीए से अलग हो जाना चाहिए और किसान की बात आगे बढ़ानी चाहिए। इस पर क्या करें? इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसान हो या कोई भी वर्ग हो, आप सरकार से वार्ता करके, सरकार के साथ रह के ही आप किसान का ज्यादा भला कर सकते हैं। आप बहुत लंबे समय से देख रहे हो सड़कों, अब वो जमाने चले गए कि आप सड़क पे खड़े हो, सड़क जाम करने का काम करो, ये काम करने का काम करो। आप सरकार के हिस्सेदार रह के आप अपने लोगों की, अपने वर्ग की, किसान वर्ग की अच्छी मदद कर सकते हो। आज जिस तरीके से उपचुनाव में आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनकी मदद की थी, एक दूसरे की मदद आप लोगों ने की थी, क्या 27 में भी यही रहेगा? बिल्कुल यही रहेगा। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी की मुरादाबाद में मदद करी और भारतीय जनता पार्टी ने मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल की मदद करी, तो गठबंधन का तो अर्थ ही है कि एक दूसरे की मदद करना। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि जो बीजेपी है वो संविधान को खत्म करने पर लगी है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं? देखिए, सपा जिलाध्यक्ष हो या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता हो, वो एनडीए की निरंतर होती जीत और मिलती सफलताओं से हताश हैं, निराश हैं, लगातार हार रहे हैं। तो उनके पास और कोई शब्द नहीं है, उसी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल ये, 2027 में क्या गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा यूपी में? 100% बनाएगा। अभी आने वाले समय में एनडीए गठबंधन कहीं जाने वाला नहीं है। निरंतर लगातार सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए इसी तरह चलता रहेगा। अखिलेश जी के साथ पहले आप लोग गठबंधन से दोबारा अगर ऑफर आता, पारिवारिक संबंध है जयंत जी के अखिलेश जी से, अगर ऑफर आता तो क्या आप लोग जानेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्टी है, एनडीए के साथ रहेगा।